जरा सोचो तुम्हारा ऐसी जगह एडमिशन हो जाए जहाँ सभी लोगों के पास अजीब और गरीब शक्तियाँ हो, बस तुम्हें छोड़कर। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरो जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये शुरुआत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपर हीरो ही बनेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन था और ये कोई मामूली स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले उसके पिता को मेयर का फोन आया, जिसके बाद विल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। इनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज पर दिखाया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। रोबोट को हराने के बाद विल के पिता कमांडर उस रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आए। स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से जलवा है उसका भी। सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पेश आ रहे थे। थोड़ी देर तक तो सभी को लगा कि एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रैंप से कूदने के बाद वो बस एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। स्कूल पहुंचने पर सभी नए बच्चे एकदम हैरान थे, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सबके पास कोई न कोई शक्ति जरूर थी, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को बर्फ में जमा देना और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। पर हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर थे। इनमें से कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू किया, लेकिन तभी वहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन पहुँच गई, जिसने उन लड़कों से उन्हें बचाया। ग्वेन को पहली बार देखते ही ग्वेन के दिल में घंटियां बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और बाकी उनके मदद करने वाले चंगू मंगू। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियाँ दिखाई, पर जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने टीचर के कानों में बताया कि उसे अभी अपने शक्तियों के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा कि ये तो शक्तिमान और सुपरमैन का औलाद है, इसके पास पावर कहाँ से नहीं है। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसके बात पर भरोसा करके उसे चंगू मंगू वाले ग्रुप में डाल दिया। चंगू मंगू वही बच्चे थे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरोज के मदद करने वाले थे। नर्स ने विल को बताया कि हो सकता है कि उसकी शक्तियाँ थोड़े दिन बाद जाग जाए, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत हल्का सा चांस ये भी है कि शायद कभी उसके अंदर शक्तियाँ आए ही ना। कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ हुआ था। घर वापस आने के बाद विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोलता आया था कि उसके पास भी उनकी तरह बेशुमार ताकत है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पिता उसे एक सीक्रेट लैब में लेके गए, जहाँ विल के माँ बाप ने अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते इनाम रखे थे। ये देख कर के उसके पिता को एक ताकतवर हीरो होने का कितना गुमान है, वो अपने पिता को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। इसके बाद हमने देखा कि जिस रोबोट के सर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ लाया था, उसके अंदर एक कैमरा मौजूद था, जिसकी मदद से दो लोग कहीं दूर बैठकर विल और उसके पिता को देख रहे थे। अगले दिन से सभी स्टूडेंट की क्लासेस जोरों से शुरू हो गई। विल अब धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपनी चंगू मंगू क्लास में उसकी बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छी जमने लगी थी। एक रात विल और उसके दोस्त उसके घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तब उसके पिता घर पहुँचे, जिन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। कमांडर को अभी तक लग रहा था कि विल सुपर हीरो वाली क्लास में है, लेकिन उसके दोस्तों की शक्तियाँ देखकर वो एकदम से समझ गए कि ये सारे तो चंगू मंगू गैंग वाले ही होंगे। कमांडर ने विल से कहा, देखो बेटा, ये चंगू मंगू गैंग के साथ खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी तो अपने सुपर हीरो दोस्तों से मिलवाओ हमें। विल समझ गया था कि वो ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा, तो उसने हिम्मत करके अपने पिता को बता ही दिया कि वो भी एक चंगू मंगू ही है। जिसे सुनकर कमांडर का तो दिमाग ही फट गया। वो कहने लगा कि वो टीचर जिसने तेरा टेस्ट लिया है ना, वो चिढ़ता होगा साला मेरे से, तभी उसने मेरे बच्चे को चंगू मंगू क्लास में डाला है। तो टेंशन मत ले बेटा, तेरा चाचा हल्क है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ, वो सारा स्कूल ही तोड़ देगा। इनकी भैंस की टांग। जब वो गुस्से में कॉल करने के लिए फोन उठा रहा था, तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता है। उसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बटन दबाते ही फोन चकनाचूर हो जाता। विल ने हिम्मत करके अपने पिता को बताया कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में उसके पास कोई सुपर पावर है ही नहीं, और आज तक वो उसके पिता को झूठ बोलता आया था। ये सुनकर उसके पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि एक न एक दिन उसके पास इसकी शक्तियाँ आ ही जाएंगी। अगले दिन स्कूल में उन्हीं बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी विल बीच में आकर उसे बचा लिया। दरअसल उसके पापा मम्मी के डर से कोई उससे ज्यादा पंगे नहीं लेता था। बैग बहुत तगड़ी है भाई की, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए उन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से विल को नीचे गिरा दिया, जिस वजह से उसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया। वॉरेन के पिता कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे थे और इत्तेफाक से विल के पिता कमांडर ने ही उसे जेल में पहुंचाया था। विल की इस
हरकत से गुस्सा होकर वॉरेन ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया और उधर बेचारा विल उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। विल एक शिकार की तरह दुम दबाकर टेबल के नीचे से भाग रहा था और वॉरेन एक शिकारी की तरह ऊपर से आग के गोले दाग रहा था। इसी बीच विल के सभी चंगू मंगू दोस्त खतरे के बावजूद उसे बचाने आ गए। उन्हें विल के सपोर्ट में देखकर वॉरेन उनकी तरफ भी एक आग का गोला फेंकने वाला था, लेकिन तभी विल ने उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर उसे दूर फेंक दिया और कुछ इसी तरह उसके शरीर में उसकी शक्तियाँ जाग गई। वॉरेन ने फिर से खड़ा होकर विल की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन उसने फायर एक्सटिंग्विशर वॉरेन की तरफ खोल दिया और तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल टपक पड़ी और दोनों को पकड़ लिया। घर पहुँचने पर विल के पिता उसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और इसी खुशी में उन्होंने उसे एक तोहफे में एक्सबॉक्स दिया। उम्मीद है इसका रिमोट लोहे का होगा, पर उधर वही दो अनजान लोग उन्हें अभी भी रोबोट के जरिए देख रहे थे। अगले दिन विल को चंगू मंगू वाली क्लास से असली सुपर हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया। अपनी पहली क्लास में उसे ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने बाप की तरह दमदार मुक्के ठोकने के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो ग्वेन ने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था, जिन्होंने उसके पुराने दोस्त यानी कि चंगू मंगू गैंग को उनके साथ बिठाने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहा और ये सब देखकर लैला बहुत नाराज हो गई। उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ उसके सबसे मनपसंद रेस्टोरेंट पे चलने का वादा किया और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। तभी उसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर विल उन्हें बचाने के लिए पहुंचा, जहां उसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला। इसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई कि अगर विल उन बदमाश बच्चों को एक गेम में हरा देगा तो वो चंगू मंगू गैंग को परेशान नहीं करेंगे। गेम बहुत सिंपल थी, एक पुतले को उसे तबाह करने वाली मशीन में जाने से पहले बचाना होगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। एक टीम उस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। विल और वॉरेन दोनों एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए। फिर उसने एक विलन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। उधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन्स पर आग के गोले फेंक रहा था और उसने विल से पुतले को बचाने को कहा, पर तभी एक दूसरी टीम का खिलाड़ी वॉरेन के आसपास तेजी से घूमने लगा, जिससे उसका दम बुरी तरह घुट रहा था। ये देखकर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वॉरेन को ही पुतले की तरफ फेंक दिया, जहां वॉरेन ने उसे पकड़कर सही समय पर बचा लिया। सभी ने विल के लिए तालियां बजाई। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि ग्वेन उससे पहले उसके घर में थी, जहां सबने साथ बैठकर खाना खाया और ग्वेन ने उसके माँ बाप को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। उधर विल भैया ग्वेन के साथ घर पर मस्ती मार रहे थे और अपनी लैला अकेले ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रही। काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर उसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन था। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वॉरेन ने लैला को होम कमिंग पार्टी में आने को कहा, जिस पर उसने हाँ कर दी। अगले दिन विल लैला को बस स्टॉप पे मिला, जहाँ वो गुस्सा होने की बजाय उससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी, पर उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वो ग्वेन के साथ डांस पर जाने वाला है। बेचारी लैला, उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया। बस में लैला ने विल को जलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी और बाद में लंच के दौरान भी वो सीधा जाकर वॉरेन के पास बैठ गई और उससे साफ साफ कह दिया कि वो दोनों पार्टी में साथ जाएंगे। वॉरेन भी जानता था कि ये बात विल को पसंद नहीं आएगी, इसीलिए उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी रखी, जहाँ वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में लेकर गया, जहाँ उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ लवलपाटा किया। तभी हमने देखा कि पीछे से एक बहुत ही हाईटेक गन चोरी हो गई। उधर लैला भी इत्तेफाक से उस पार्टी में पहुंच गई, लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही विल को इस बारे में पता चला तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे सुपर डुपर दोस्तों को वहाँ से 9-2-11 कर दिया। विल ने लैला से माफी मांगने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने उसे मिलने के लिए उनके मनपसंद रेस्टोरेंट में भी बुलाया, लेकिन वो आई ही नहीं। होम कमिंग पार्टी के रात विल उसी सीक्रेट रूम में बैठा था जब उसके माता पिता ने उसे अपनी एक किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गए। उनके जाने के बाद विल ने उस किताब को खोला तो उसमें उसने देखा कि एक विलन की शक्ल हूबहू ग्वेन से मिलती थी। जिसके बाद उसने देखा कि उसके पिता इस विलन को हराकर जो गन लेकर आए थे वही बंदूक यहाँ से चोरी हुई थी। उसने स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया। उधर पार्टी में ग्वेन ने खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरोज को रे गन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। उसके बाकी सारे दोस्त भी उसकी पूरी साथ दे रहे थे। उन्होंने सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वॉरेन और कुछ चंगू मंगू पाइप में छुपकर बच गए। विल स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। इसके बाद वॉरेन ने चंगू मंगू गैंग के साथ मिलकर ग्वेन के दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्वेन ने बेबी कमांडर को पकड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो उसके माँ बाप के क्लास में ही थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसी के गन से उसे छोटी बच्ची बना
बना दिया था और वो अब इन सब बच्चों को पाल कर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो ना बने। तभी विल वहाँ पहुँच गया और ग्वेन ने उसे पकड़कर कई दीवार तोड़ते हुए मारा। दूसरी ओर हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बस अपनी शक्तियाँ दिखाना नहीं चाहती थी। चंगू मंगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी उन्हें पता चला कि ग्वेन ने स्कूल के उस सिस्टम को ही बंद कर दिया है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। सभी दोस्त मिलकर उस सिस्टम को ठीक करने में लग गए। उधर लड़ाई में ग्वेन ने विल को स्कूल से ही बाहर फेंक दिया, जिसके बाद विल को पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है। विल दूसरी खिड़की से वापस आया और अपने दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ग्वेन को हरा दिया। इसके बाद उसने स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। बिल्कुल समय पर उसके चंगू मंगू दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और स्कूल धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर जाने लगा। इसके बाद सभी सुपर हीरोज को दोबारा ठीक कर दिया गया और सभी हीरोज समझ गए कि चंगू मंगू के मदद के बिना वो सब कुछ भी नहीं। और ऐसे ही मूवी यहाँ पर खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।